अस्सलाम वालेकुम जी। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से मैं हूँ मुक़द्दस गिलान। पहले तो बात करेंगे आज इनकी इम्पॉर्टेंट दो खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जो मेरिट की एक रिट दायर की गई थी कि वो कोटा सिस्टम उसे ख़त्म कर दिया गया है, वो उसी तरह NTS के तो तरह होंगी। और दूसरी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आज सामने आया है जिसमें एक जो लोकल कौंसलर या कौंसलर साहिबान की जानिब से एक रिट दायर की गई थी कि जो फंड्स हैं वो लोग कौंसलर के ज़रिए तकसीम की जाए, उसे भी आज हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानब अगर बात करें दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की, तो हज़ारों मसाइल यहाँ पे आज भी मौजूद है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो मेन है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली हैं, जो MLA हैं या मिनिस्टर साहिबान हैं, उनको 30-30 उन्होंने भेजी थी 30 किलोमीटर रोड हैं उनके लिए मंजूरी भेजी थी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसे मनसूख किया है। मेरे साथ ज़ुल्फ़िकार अली साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ज़ुल्फ़िकार साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, ये जो खबर है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एक रिक्वेस्ट भेजी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि हमें 30-30 किलोमीटर रोड्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बनानी है, इसके लिए फंड्स मुहैया किए जाएं। बिल्कुल। और ये साथ ये कहा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनकार किया। देखिए, जब हुकूमत को पता होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसे हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसे। पहले तो अगर इन्होंने कोई रिक्वेस्ट उनको भेजी, यही गलत था। और उसके बाद ये तासुर देना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनकार किया, ये तासुर ही गलत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं नहीं होते, होते। तो जब उनके पास पैसे नहीं है तो इनकार कैसे करेंगे? वो ये कह सकते हैं हमारे पास पैसे नहीं। और वो अब ये ऐसा तासर क्यों दिया? ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कि किस तरीके से यहाँ का जो पॉलिटिकल एलीट है आजाद कश्मीर का, अनफॉर्चुनेटली ये किस तरह से एक गम व गुस्सा बेसिकली लोगों में पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनके खिलाफ पैदा करता है। यही फॉल्स इंप्रेशन देते हैं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के सरबराह जो सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी लेंट ऑफिसर है। ये तासर इसे ये देना चाहते थे कि ये चूंकि लेंट ऑफिसर है तो ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। यानी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तो ताकि लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गम व गुस्सा पैदा हो। ये इम्प्रेशन, ये इस तरह बहुत ही मतलब ये आज नहीं ये कर रहा है यहाँ का पॉलिटिकल एलीट, ये दहाइयों से कर रहा है। करते ही खुद काम नहीं है, कभी काम किया नहीं है। वहां से दे रहे हैं पैसे, पाकिस्तान का टैक्स पेयर्स का पैसा यहाँ आता है जो करप्शन में जाता है, और इसी तरह हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब मैं इसकी पूरी तफसील बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये मामला है क्या। देखिए, अभी जून आ रहा है ना, जून में साल 26-27 का बजट मंजूर होगा। उस साल 26-27 में इनको क्या करना है, कितनी सैलरीज देनी है, कितनी पेंशन देनी है, कितनी गंदम खरीदनी है, कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारा उसमें दिया जाता है। और उसमें पैसे भी एलोकेट होते हैं, किसके लिए क्या पैसा। अब ये जो आज़ाद कश्मीर का जो बजट है, बेसिकली इन्होंने कहा है 310 अरब का ये बजट है था साल 25-26 का। ये जो 310 अरब का फिगर है यही गलत है। यानी असेंबली में जो 53 अरकान हैं उन्होंने जो बजट पास किया है उसका फिगर ही गलत है। यानी इसका मतलब ये है कि उस असेंबली में किसी ने उस बजट को पढ़ा ही नहीं है। ये 310 अरब का बजट नहीं है, ये 293 अरब रुपए का बजट है। इस 293 अरब रुपए में जो इन्होंने अपना एस्टिमेट लगाया था कि हमें अपने टैक्सेस, जो आज़ाद कश्मीर है इसको अपने टैक्सेस और अपना जो नॉन टैक्स जो इनकम है वो 112 अरब रुपए। अभी उसमें हम नहीं जाएंगे कि वो 112 रुपए हासिल होंगे या नहीं, अभी हम वो 112 अरब रुपए रखते हैं। 149 अरब रुपए इन्होंने लगाया जी एस्टिमेट, जो वेरिएबल ग्रांट हुकूमत पाकिस्तान से इनको मिलती है।
ये दो कंपोनेंट हो गए, यानी 100 ये हो गए 112, ये कोई 261 अरब रुपए। ये है नॉन डेवलपमेंट बजट। इस नॉन डेवलप अच्छा, फिर है डेवलपमेंट बजट। डेवलपमेंट बजट इन्होंने 49 अरब रुपए रखा। अब 49 अरब रुपए कैसे रखा, यानी 31 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान इनको ग्रांट देगी, 2 अरब रुपए जो फॉरेन डोनेशन है, फॉरेन एड है, फॉरेन एड 2 अरब, वो कितने हो गए 33 अरब। बाकी इन्होंने कहा 17 अरब रुपए आजाद कश्मीर की हुकूमत जो इसको अपनी इनकम आ रही है या वेरिएबल ग्रांट पाकिस्तान से आ रही है, उसमें से 17 अरब रुपए वो डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जो 261 अरब रुपए इनको आमदनी है, अखराजात भी 261 अरब ही है। उन 261 अरब यानी आपने 100 रुपया आमदन है, 100 रुपया अखराजात है। ये जो इनको 17 अरब रुपए इनने कहा था कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, आजाद कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, वो उस इनकम और अखराजात में, वो अखराजात में आना चाहिए था ना। मतलब इनको 100 रुपया है, इनने कहा जी 100 रुपया आमदन है, 100 रुपया तनख्वाह पर, या ना 100 रुपया तनख्वाह पर। अब 17 रुपए कहाँ से निकालेंगे? जो आमदन इनको है 261 अरब नॉन डेवलपमेंट बजट, क्योंकि उसी से उनने 17 अरब निकालने थे, तो अखराजात भी 261 अरब रुपए हैं, लेकिन वो 17 अरब कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जब 17 अरब आपके नहीं है, फिर आपने डेवलपमेंट बजट को इसको रिफ्लेक्ट कैसे किया? ये तो एक डिसऑनेस्टी है, ये तो लोगों को आपने झूठ बोला, असेंबली के जरिए झूठ बोला गया। ये है 17 अरब निकाले 310 में से 293 अरब रुपए रह गए। अब इनको डेवलपमेंट इस साल, क्योंकि अब आजाद कश्मीर की खुशकिस्मती है, आजाद कश्मीर के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको एक प्रेशर ग्रुप मिल गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की। यहाँ पे मैं एक बात और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक्शन कमेटी ने अशराफिया की मुराद का खात्मे का मुतालबा किया। नहीं, पहले मैं इस पे आ जाऊंगा, उसी तरफ आ रहा हूँ। इनवारुल हक साहब का दौर भी था, उन्होंने जो किया वो भी आपके सामने है। मौजूदा जो अपॉइंटमेंट हो रही हैं, जो मुराद में इजाफा किया जा रहा है, या जो मशीर लगाए जा रहे हैं, मशीरों के मशीर वो भी लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानब जो एक्शन कमेटी ने हुकूमत पाकिस्तान से पैसे लिए, सब्सिडी के नाम पे पैसा लिया गया, बिजली और आटे की सब्सिडी पे, और सेहत स्कूल, वो पैसा कहाँ गया? पहले मैं आपसे जो ये बात, क्योंकि लोगों को समझ आनी चाहिए। अब ये 31 अरब रुपया जो इनके पास आया डेवलपमेंट का, ये जब 31 अरब रुपए इनको पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट पिछले साल अगस्त में मिली, और इनको तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट 21 अरब की फेब में या मार्च में मिली है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है महीना, फेब में या मार्च में इनको 31 अरब रुपए 21 अरब मिल गए। यानी पहले 10 अरब कुछ करोड़ मिले थे, फिर 20 अरब कुछ करोड़, यानी 31 अरब रुपए इनको पूरे मिल गए। 31 अरब में इन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए पैसा ये रखते हैं। इन्होंने रोड्स के लिए रखा, ये जो पिछले साल बजट में इन्होंने 30-30 किलोमीटर रोड्स जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी, उसके लिए मुख्तस किया इन्होंने 15 अरब रुपए। इस जो इनको अभी तक हुकूमत पाकिस्तान से पैसा मिल चुका है, उसमें से उन रोड्स पर इन्होंने किए खर्च अब तक 31 मार्च 2026 तक 12 अरब रुपए, यानी 3 अरब रुपए और इनको खर्च करने हो गए। वो 30-30 किलोमीटर रोड्स। अब इलेक्शन जुलाई में होने वाले, पहले हफ्ते में हो या दूसरे हफ्ते में, वक्त कम रह गया है। अब ये 31 अरब तो ले गई है, ये हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं 15 अरब रुपया और दो हमें, ताकि इलेक्शन के साथ साथ हम ये 30-30 किलोमीटर रोड्स और दे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी 60 किलोमीटर इस साल होंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब इस वक्त कौन सी, अभी जो इन्होंने पैसा, जो इनको 31 अरब रुपए मिले हैं, उसमें से इन्होंने 31 मार्च तक सिर्फ खर्च किया है 17 अरब रुपए। इनके पास 14 अरब रुपए पहले ही पड़े हैं, जो इस मई के एंड तक इनको खर्च करने, 1 महीना रह गया है। 14 अरब वो खर्च नहीं हुए, 3 अरब उसी में से रोड्स पे भी खर्च होने, 15 अरब हो जाएंगे। कहते हैं 15 अरब और दे दो जी, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और रोड्स देंगे। रोड्स नहीं है ये, जो इसमें मैं कभी और बात करूंगा, ये कोई रोड्स नहीं बना रहे, ये सारा करप्शन है। ये 15 अरब रुपए लेकर, ये टेंडर तो इन्होंने पहले ही कर दिए उन और 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज के 30-30 किलोमीटर
रोड्स के लिए, यानी 60 किलोमीटर हर कॉन्स्टिट्यूंसी इस साल टेंडर तो इन्हें कर दिए। अब पैसा मांग रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, यानी हम पैसा वो निकालें, इलेक्शन लड़ें, वो पैसा इलेक्शन पे इस्तेमाल करें और फिर असेंबली में। ये पहली बार नहीं हुआ, ये 2019 के बाद भी यहाँ पे जो है हुकूमत नून लीग की, इमरान खान साहब आए, उनको कहा गया जी हम पार कुर्बानियां दे रहे हैं, हमें पैसे दे दो जी 15 अरब रुपए। उस वक्त भी इलेक्शन करीब थे, तो ये इलेक्शन करीब जब आते हैं तो ये इस तरह की चीजें करते हैं कि हमें पैसा मिले, ज़ाहिर है कमीशन मिलेगा, इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वापस आएंगे असेंबली में। तो ये एक 15 अरब रुपए की करप्शन की एक कोशिश थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कोई पैसा नहीं, ऊपर से नून लीग कहती है कि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा मौजूद है जी, पाकिस्तान ने कब रोका? वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये करप्शन हो रही थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कहां से पैसा आएगा? हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, वो डेवलपमेंट का पैसा वो पीएनडी के पास है, पीएनडी ने डिपार्टमेंट्स को दिया, तो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कौन सा पैसा है? कहां से आएगा पैसा? ऑलरेडी इनको डिफिसिट हो गया, इस वक्त शॉर्टफॉल होगी टैक्सेस में, 25 अरब तक का शॉर्टफॉल हो सकता है, जो इन्हें 261 अरब में 25 अरब कम हो सकता है, वो बाद में कभी मैं बात करूंगा। ये सीधा करप्शन करने की कोशिश थी। और प्रेशर ग्रुप कौन है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, यानी उसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये इतनी इस वक्त डिप्लोरेबल सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर में, ये एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है करप्ट, बदतरीन करप्ट सिस्टम, और इसने जो है ये मिजरीज इन्होंने दी यहाँ के लोगों को। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा लेके करप्शन करते हैं और हुक्मरानी में आते हैं, हुक्मरानी करते हैं, फिर उन्हीं टैक्स पेयर्स का ब्लैकमेल उनको करके पैसे लेते हैं, करप्शन करते हैं, हुक्मरान बनते हैं। यार ये क्या सिस्टम है? और ये बड़ी डिप्लोरेबल सिचुएशन है। और मुझे अफसोस ये है इसमें कंप्लिसिट है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है इनको, वो इस करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, वो इस करप्शन में कंप्लिसिट है, वो इस करप्शन को प्रमोट कर रही है। ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है आइंदा जो है बहुत खराब हो सकती है। दूसरा सवाल क्या था आपका? मैं यही एक्शन कमेटी के हवाले से था कि एक्शन कमेटी ने अशराफी के मुराद के खात्मे की बात की। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है इस टाइम, उनके पास 4 गाड़ियाँ गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, और मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आए दिन जो तकर्रियाँ मशीरों के मशीर जो लगाए जा रहे हैं, देखें जी, देखें, और जो पाकिस्तान से पैसा भी एक्शन कमेटी, ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में जो हमारे अफसर हैं और वहाँ सियासतदान हैं, तो उनको मेरे ख्याल 1-2 सेंचुरीज और लगेंगी इसको समझने में। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बुनियादी तौर पर इनिशियली उन्होंने ये तासर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर में एक अच्छी हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तासर था। बेसिकली उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम हुकूमत पाकिस्तान से पैसा लें, इस पॉलिटिकल एलीट ने उसको प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल किया। दूसरा ये था कि हम जो रेफ्यूजीज हैं, यानी जो यहाँ की सियासत, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो यहाँ ये बेसिकली इंडोनेशिया में एक दरिया है, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसके बारे में कहा जाता है दुनिया का गंदा तरीन दरिया है। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम उससे भी गंदा है। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन कमेटी को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक्शन कमेटी बाकायदा, एक्शन कमेटी अगर इनके इस सिस्टम के खिलाफ थी तो वो इन्हीं से मशवरे ले रही थी ना, उसके काफी सारे एविडेंसेस हैं, तो ऐसा नहीं। मुझे ये बता दें कि उन्होंने जो एक्शन कमेटी के 5 चीजें थी। एक क्या था कि आप जी सब्सिडी ना दो गंदम में, आप टारगेटेड सब्सिडी दो या कैश ग्रांट दो। उस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, उसको वायलेट किया। दूसरा उनका था कि कौंसलर्स के जरिए पैसा ना खर्च, कौंसलर्स के जरिए पैसा खर्च करो, असेंबली मेंबर्स के जरिए पैसा खर्च ना हो। इनका मुतालबा जो हुकूमत ने माना, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला तकरीबन उसी तरह का था कि कौंसलर्स के जरिए पैसे, क्योंकि कानून वही कहता है कि कौंसलर्स के जरिए पैसा खर्च हो, इनके जरिए ना हो। लेकिन वो भी वायलेट किया हुकूमत ने, न सिर्फ वायलेट किया बल्कि उसका जिस डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं दस्तूरुल अमल डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के तहत असेंबली मेंबर्स के जरिए पैसा खर्च करते, उसी डॉक्यूमेंट को 28 अप्रैल 2025 को कानून बनाया। दोबारा हो गया ना, हाई कोर्ट ने फैसला दिया ना इस पे कि जो मेंबरान असेंबली हैं उनके जरिए पैसा खर्च हो।
मेमोरान असेंबली के जरिए खर्च आज कर दोबारा इस पे हुआ है मेरे ख्याल में। नहीं, उन्होंने कौंसलर्स का कहा होगा, कौंसलर का क्योंकि हाँ कौन 90 मुझे चूंकि उस कोर्ट डिसीजन के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोर्ट ने चूंकि पहले ही फैसला दिया है कि कौंसलर्स के जरिए जो है जो फेब 2025 आज जो फैसला हुआ वो ये हुआ है कि कौंसलर के जरिए नहीं, हुक्मरानों के जरिए खर्च होगा पैसे मेरे। अच्छा, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लिहाजा मैं उसके बारे में अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। दूसरा ये कि उन्होंने कहा थी कि मेरिट, कौन सा मेरिट है जी, एक बताएं मेरिट पर जो हुई हो। इस वक्त जो है देखिए, एक इन्होंने मैट्रिक बंदा अदारे का सरबराह बनाया, उसके नीचे मास्टर्स, जिन्होंने मास्टर्स किए, कुछ ने डबल मास्टर्स किया, वो उसके नीचे काम कर रहे थे। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर में एक स्टेट असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर था, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई 2021 में। उसके बारे में ये उसको जो इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि इसको मेजर पेनल्टी की तजवीज़ दी, यानी मेजर पेनल्टी में होता है रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, उसको जो है वो बना दिया गया जी। पहले वो असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर थे, स्टेट ऑफिसर बना दिया, मतलब डोल वोल बज रहे थे, हार वार उसको पहनाए जा रहे थे। हाँ, ये होता है यहाँ पे, एक अफसर जो है उसको डोल भी बजते हैं, हार भी पहनाए, क्या सिस्टम है। फिर इन्होंने कहा जी जो है करप्शन जितनी इस एक्शन कमेटी के 2 साल में हुई है, अब मैं कहता हूँ एक्शन कमेटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस करप्शन को बढ़ाने में एक्शन कमेटी का बहुत बड़ा किरदार है, और एक्शन कमेटी को ये हुक्मरान जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल करता है। मतलब कहीं ना कहीं एक्शन कमेटी जाने या अनजाने में इस्तेमाल हो रही है, मतलब ये उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जाने अनजाने में कैसे? मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ तो ये अनजाने में है, उनको नहीं पता, तो जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये सिस्टम जो है ये बैंक करप्ट सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम है, और इन्होंने इस खिते को में तबाही के दाने पे पहुंचाया है। ये कोलैप्स कर चुका है, ये चल नहीं सकता, एक लम्हे चल नहीं सकता है, और ये ज्यादा ब्लैकमेलिंग ज्यादा देर नहीं चल सकती है। अब क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि एक्चुअली आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, और एक्शन कमेटी की कोई राइट्स मोमेंट नहीं थी, उनकी कोई राइट्स मोमेंट नहीं थी। अब वो दुनिया के सामने सारी चीजें खुल कर आ रही हैं कि एक्चुअली इस खिते में क्या हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ एक चीज को, वो कहते हैं हक मलकियत, किसकी हक मलकियत जी, किसकी हक मलकियत? मेरे ख्याल में शायद ये जो मौजूदा निजाम है, और नहीं, वो हक हुक्मरानी तो अलग है, हुक्मरानी इन्हीं के पास है। किसके? एलियंस कर रहे हैं हुक्मरानी, यही तो कर रहे हैं। करप्शन कौन कर रहा है? एलियंस कर रहे हैं, ट्रंप आके कर रहा है, हुक्मरानी इनके पास है, सारा सिस्टम इनका है। हक की हुक्मरानी कौन सी हुक्मरानी? अब आप देखें हक मलकियत देखें आप, रिफ्यूजीज के खिलाफ हेट कैंपेन, उनके खिलाफ जो है ये गलत इल्जामात लगाए इन्होंने, गलत, ये एक भी इल्जाम साबित नहीं। फिर बात करेंगे, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हक की मलकियत से इनका मुराद ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से जो दरिया निकलते हैं ना, वो हमारे नाम कर दो, ये है इनका हक की मलकियत। रिफ्यूजीज के खिलाफ हेट कैंपेन चलाओ, वहां के दरिया हमारे नाम करो, और हम यहाँ बेस कैंप है, ये बेस कैंप है, और ये यहाँ पार लोग मरवाएंगे, वहां की रिसोर्सेज हमारे, और रिफ्यूजीज के खिलाफ हेट कैंपेन चलाओ। ये सारा जो लोग हमारा प्रोग्राम देखेंगे इसका फैसला खुद भी करेंगे कि कौन सी हक हुक्मरानी और कौन सी हक मलकियत की बात की जा रही है। फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।